जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ताहिर ख़ान एडवोकेट। और अगर आपको थाने से कॉल आ जाए तो वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या रेमेडीज़ लेके आपको थाने जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और क्या क्या वहाँ पे हो सकता है और होता आया है, तो इसमें सारा वीडियो में आप देखेंगे। तो आपने इलीगल डिटेंशन का तो सुना ही है, अक्सर जो 4-5 घंटे 6 घंटे बिठाया हुआ थाने बुलाया जी, तो SHO साहब आ रहे ने तो उधर बंदे नुभाया है, तो पता चलता है उधर साथ वाले ही रूम में जो है कहीं पे AC लगा हुआ है, तो SHO साहब लेटे हुए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक केस में मैं FIR दर्ज की रिक्वेस्ट करने गया था 154 में। आपको पता है FIR जो है फौरी तौर पे दर्ज होनी चाहिए, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको रोक नहीं सकते पुलिस वाले जो हैं। लेकिन यूजुअली यहाँ पे FIR दर्ज ही नहीं होती, फिर हमें 22 AB की पिटीशन दायर करनी पड़ती है अंदराज मुकदमा के लिए। तो कौन सा थाना है जहाँ पे SHO साहब ऐसे लंबे होकर लेटे हैं जैसा घर में हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। लेकिन जो है इसमें जो वीडियो में जो स्टार्ट है, जो मेन टॉपिक है, आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो इससे डील करता है। सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी बंदे को अरेस्ट करती है पुलिस तो विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसने पेश करना है, और उसका जो लीगल राइट है कि वो वकील कर सके वो डिनाई नहीं किया जा सकता, और उसे इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि क्यों आपको पकड़ा जा रहा है या क्यों जो है। तो ये आर्टिकल 10 है। तो इससे आगे जब मज़ीद अगर आपने डिटेंशन में रखना है तो विद द परमिशन ऑफ जो मजिस्ट्रेट जो पुलिस वाले रख सकते हैं। अगर पुलिस बुलाती है, नो डाउट पुलिस जो है ऑफिसर कैन कॉल, आपको बुला सकता है कि जी आप आएँ थाने में पेश हों, बताएं कि क्या सूरत हाल है, कोई किसी ऑफेंस से मुतल्लिक अगर आपके ख़िलाफ़ कोई FIR हुई हुई है, कोई एप्लीकेशन आई हुई है, या कोई कंप्लेंट फ़ाइल हुई हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ की चल रही है, आपको बुलाया जा सकता है। तो उसमें थाने में फ़ौरी तौर पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि FIR वगैरह कोई हुई भी है तो आप 498 के तहत प्री अरेस्ट बेल करवाएं। वो सेशन कोर्ट से होगी, मजिस्ट्रेट से नहीं होती। आप सेशन कोर्ट फ़ौरी तौर पे अप्लाई करें, और वो फ़ौरी तौर पे प्री अरेस्ट बेल अमूमन जो है वो फ़ौरी तौर पे ग्रांट हो जाती है। उसमें एक वकील साहब की ही रिजेक्ट हुई थी। वो एक इंसिडेंट था अनफॉर्चुनेट जिसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था जुडिशरी और लॉयर्स का, तो उसमें थोड़ा सा खैर वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, और उसमें प्री अरेस्ट बेल वाहिद जो है वो डिक्लाइन हुई थी। अलबत्ता फ़ौरी तौर पे प्री अरेस्ट बेल हो जाती है। तो वो प्री अरेस्ट बेल करवा के वहाँ से आपको एलमत जो है उसका कंसर्न कोर्ट का वो रोब कार्ड बना के देगा कि इसकी फ़लाँ डेट तक बेल हो चुकी है, वहाँ पे आप श्योरिटी जमा करवाएंगे। तो वो रोब कार्ड लेके आप थाने में जाएं और शामिल तफ्तीश हों, बताएं अपना मौक़िफ़ जो है कि आप गुनहगार क्यों नहीं हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका, आप सारा वहाँ पे बताएं, अपनी एविडेंस पेश करें। तो उसके ऊपर फाइंडिंग वो देगा कि जी आप गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं, वो अपने रिकॉर्ड में सारा मेंशन करके फिर नेक्स्ट डेट पे वो पेश होकर बताएगा, और फिर वहाँ पे आप आर्गू करना चाहें तो आर्गू करें, वरना नेक्स्ट डेट 1-2 डेट्स उसमें हो जाती हैं प्री अरेस्ट बेल में, और फिर वो फाइनली डिसाइड हो जाती है कि कंफर्म की जाती है बेल या तो वो डिसमिस की जाती है। तो एक तो सूरत हाल ये है कि जी आप जो प्री अरेस्ट बेल करवा के जाएं उधर, और अगर आपको कोई केस नहीं है आपके ख़िलाफ़ और आपको बुलाया जाता है और आपको बिठा लिया जाता है, वैसे तो अमूमन आपको चाहिए कि अगर आपको शक है कि जी आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई झूठी कार्रवाई कर रहा है, कोई ना कोई जो किसने एप्लीकेशन दी होगी, तो आप किसी को और को भेजें जाके वो पता करे कि क्या सूरत हाल है, कि क्यों जो है वो बुलाया जा रहा है। और अगर वहाँ पे आपको बुला लिया जाता है और डिटेन कर लिया जाता है, बिठा लिया जाता है, फिर क्या रेमेडी है? फिर आप 491 CRPC है जिसमें आप सेशन कोर्ट में पिटिशन फ़ाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर बैल ऑफ अपॉइंट होता है, वो जाके वहाँ से बंदे को प्रोड्यूस करता है, बिफोर कोर्ट लाता है। लेकिन जो है अमूमन जो है वो इतला पहले पहुंच जाती होती है, कोई ना कोई, क्योंकि थाने का यहाँ से रिकॉर्ड जाना, नोटिस जाना, रोज़ जो है वो मतलब जो भी पुलिस स्टेशन है उनका आपस में रब्ता होता है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रोज़ जो है वो रोक कर जाती है, प्री अरेस्ट बेलों में मंगवाते हैं, 22 से भी की पिटिशन जो हैं दायर होती रहती हैं।
उसमें वो बुलाते रहते हैं कि जी रिकॉर्ड लेके आएँ, तो उसमें भी उनका रब्ता होता है यहाँ पे अदालती एहलकारों से, तो वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं यूजुअली, और इतनी देर में जो बंदा जो वहाँ पे डिटेन किया होता है थाने में, उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। अगर प्राइवेट सेल में कहीं पे रखा है वहाँ से भी रिमूव कर दिया जाता है, तो वो सारी कार्रवाई जो है वो यूज़लेस हो जाती है, और कहा जाता है जी वो बस गलत बयानी की है वकील साहब ने, तो है वो, हालांकि वो वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन वो बिफोर टाइम जो है। इससे बेहतर है कि आप अगर हाई कोर्ट पटिशन फाइल कर दें हेबियस कॉर्पस की, तो वो रिट में भी आप आ सकते हैं, 491 में भी आ सकते हैं, तो उसमें हाई कोर्ट से बैलअप चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से जाके वो उसको उठा लाएगा, रिकवर कर लाएगा उसको, तो उसमें जो वो बेहतर रेमेडी है। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको इलीगल डिटेन किया हुआ है। अगर यूजुअली होता ये भी है कि अगर इन्फॉर्म पहले कर देना तो वो एफआईआर कोई ना कोई दर्ज करके वो गिरफ़्तारी डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो अगर गिरफ़्तारी डल गई है, फिर प्री अरेस्ट बेल भी रेमेडी नहीं है, फिर ना वो हेबियस कॉर्पस हो सकती है, फिर तो आपने जो है वो फ़ाइल करनी है, आफ्टर अरेस्ट बेल फ़ाइल करेंगे, लेकिन वो अरेस्ट करने के बाद वो पेश करेगा, वहाँ से रिमांड लेगा मजिस्ट्रेट से, और अगर रिमांड जो है वो नहीं मिलता, जुडिशल हो जाते हैं, तो फिर वो आप प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल कर सकते हैं, मतलब फिर बेल आफ्टर अरेस्ट फ़ाइल हो सकती है, वो जो है ये तरीक़ाकार है। तो अब एक जो मैं ज़िक्र कर रहा था कि जी कहाँ पे जो है एसएचओ साहब ऐसे चौड़े होकर लेटे हैं और उन्होंने क्या किया एफआईआर का, वो एक डकैती का वाक़या हुआ है सब्ज़ाज़ार में, और वहाँ से जो है वो बंदे से मोबाइल वगैरह का पैसे वगैरह छीन के ले गए। अब वो बेचारा दरख्वास्त दे रहा है, और उसकी दरख्वास्त पे नंबर भी अमूमन जो आजकल वो नंबर काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे कंप्यूटराइज नंबर लग जाता है, तो वो कोई ना कोई चक्कर दे दिला के उसको ना वो नंबर लगवाने दिया, और जो है वो जी हो गया बस काम हो गया है, वो आज वो बैठ हुआ है, वो गल बात है। उसके बाद अगले दिन जाके पता चला तो दरख्वास्त ही नहीं मेरी थी, काउंटर पे ना नंबर लगा हुआ, क्योंकि कंप्यूटर से मैसेज आ जाता है कि आपकी ये प्रोसेस हो गई है या क्या हुआ, तो वो उसको नंबर नहीं लगने देते, बड़े होशियार हो गए। लेकिन बड़े अच्छे अफसरान भी हैं पुलिस में, मैं ये इसलिए ज़िक्र नहीं कर रहा क्योंकि अब जो यूजुअली थोड़ा तरीक़ाकार चेंज होता जा रहा है, और बड़े अच्छे पुलिस स्टेशंस भी थोड़े से रेनोवेट हो गए हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं, और कई अफसरान हैं जो बड़े अच्छे अच्छे अफसरान नए आ गए हैं, ठीक है। तो वो उनका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ये पुराना जो रवायती तरीक़ा पुलिस का होता था, जो वडेरों के कहने पे, चौधरीयों के कहने पे, जो गरीबों के ऊपर जुल्म करना, उनको बिठाए रखना, और ये सारा जो ये कार्रवाई जो है अब कई इलाकों में कई थानों में ऐसी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक आधा होता है इस तरह का हर थाने में। अच्छा, उसमें वो दरख्वास्त दी हुई थी वो, तो अमूमन मैं कभी गया नहीं थाने में, और वकील के लिए मुनासिब है कि वो थाने ना जाए, वो कोर्ट में ब्रीफ़ करे अपना केस जो है, लेकिन वो कोई अजीज़ हो तो फिर जाना पड़ता है। उनकी रिक्वेस्ट पे मैं गया, तो पहले तो बाहर बिठाया हुआ था, फिर किसी से कहलवाया, तो वो उसने जी उसका जो अपना कमरा था एसएचओ साहब का, वहाँ तो बंद था, ना एसी लगा हुआ था, कोई चक्कर नहीं था, तो एक बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे, कोई था राउंड पे हैं जी, राउंड पे हैं, इधर उधर गए, तो वो अचानक वो जब थोड़ा सा कहलवाया किसी से, तो वो पीछे जाके एक कमरा था पेटियाँ रखने वाला जरा कमरा, वो मैं कहते थे मतलब उसका ऐसा लगता था जैसा पेटियाँ रखने वाले, तो लेकिन वहाँ पे जब लेके गए अंदर, तो वहाँ पे अंदर एसी शेसी लगा, फुल ठंडा माहौल, चिल माहौल, तो वो अफसर साहब ऐसे करके हाथ पीछे रख के ऐसे लेटे हुए, लंबे पड़े हुए, चार पे ही, और ऊपर गद्दा बिछाया हुआ था, तो जी राउंड पे थे वो। तो खैर उनको कहा, तो उनका जी बस हो गया, हुने आ गए तुहाडे जेह्ड़े घर के सामने आ रहे हैं, जिधर वकूआ होया, बस आ गए, हुने आ गए। वो कर देने हुने हो जाता सारा 154। वो मैंने उसको अब जिक्र तो नहीं, रिक्वेस्ट किसी से करवाई थी, लेकिन जो है वो 2-3 दिन लगा दिए उसने, फिर भी पर्चा दर्ज करते करते। अब उसके बाद नई प्रोग्रेस सुने, जब एफआईआर दर्ज हो गई डकैती की, तो 2 मुलज़म और पकड़ के फ़ोन आया जी, वो 2 बंदे असी फड़े ने, आयो तुहाडे मुलज़म अगर नहीं भी ने तो कोई गल नहीं, है भी डकैत ही ने, किसी ना किसी ते मुजरम ने, मुलज़म ने किसी दे, तो इन्हां दे खिलाफ होना चाहिए, तुसीं ये बयान दे दो साडे मुजरम ने, तुहाडी एफआईआर दे विच दे देने।
इस तरह से करके वो जस्टिफाई कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं FIRs को कि बंदे पकड़ लिए हमने। तो वो बंदे ने वो कहा जी मैं थे मेरा बंदा तुसी फड़ो, मेरा मोबाइल है, उसकी रिकवरी करो, मेरा डाटा वो सारा है, वो पैसे मेरे को छिन के लै गया हो। तो वो लड़का बता रहा था कि अकेला लड़का आया बाइक पे, 2 लड़के भी नहीं थे, अकेला लड़का आया, तसल्ली से उसने बाइक आगे खड़ी की, गाड़ी के शीशे से आके उसने पिस्टल दिखाई, उन्होंने कहा जी दबो जी जो भी है। उसने कहा कि ये जो पर्स है मेरा, तो ये बीच में कार्ड शार्ड हैं, ये वो पैसे निकाल के उसने दे दिए। उन्होंने कहा मोबाइल, उसने कहा मोबाइल से तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मोबाइल का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा नहीं दे दे तू मोबाइल भी उसे ले गया। और अकेला बंदा आराम से बाइक पे बैठा, बैठते बैठते पिस्टल नीचे गिर गया उससे, और उसने आराम से उठाया पिस्टल, दोबारा लगाया पैंट में, और जो है वो स्टार्ट की निकल गया। अकेला लड़का, अमूमन होता है 2 लड़के होते हैं पीछे बैठा होता। तो ये हालात हैं, और ये सब्ज़ाज़ार लाहौर का वाक़या है, और दिन दिहाड़े ये हालात हो रहे हैं। तो क्या करें अब, ये हमारे जो है वो फ़ौरी तौर पे एक्शन भी नहीं लिए जाते, फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तारियाँ नहीं होती, और फिर गलत लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये भी वजह है जिसकी वजह से ये ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सज़ाएँ नहीं होती। डकैती के केसेस में एविडेंस नहीं आती, लोग बाद में जाके शहादतें नहीं देते, जिसकी वजह से लोग अक्सर जो है वो मुलज़म जो है बरी हो जाते हैं। और लेकिन अब बहुत से पुलिस वाले हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और बड़े शहीद भी हुए हैं बीच में, और बड़े बड़े उन्होंने डकैत पकड़े भी हैं, बड़े जो हैं वो उनको इलाके में उनका थ्रेट होता है, ऐसे जो अफसरान होते हैं उनका, वहाँ पे कार्रवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लॉयर्स में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, वकीला में और डॉक्टर्स में भी, फिर पुलिस में भी, और भी डिपार्टमेंट जो भी ले लें। तो लेकिन जो है वो हमें जो बेहतर चीज़ है उसी को पॉइंट आउट करना चाहिए, और अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ को सामने लाते हैं तो साथ उसका जो है वो बेहतरी के मराहिल भी लाने चाहिए कि जी किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो पुलिस का तरीक़ाकार बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो है इंशाल्लाह। सारी सा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट मिल जाती है, FIR भी मिलना शुरू हो गई हैं। इधर सदर साहब ने इधर भी कोशिश की है, हमारे जो हैं यहाँ पे भी FIR जो फ्राहम हो जाती हैं, FIR की कॉपी सेशन कोर्ट में। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न है, और इंसान बनते जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग, क्योंकि हम भी प्रॉपर जो इंसान ही, हम ही में से ये सारे अफसरान आते हैं और पॉलिटिशियन आते हैं, तो पब्लिक को हम ख़ुद से भी दुरुस्त होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। अगर इलीगल डिटेन रखा जाए आपको, तो उस पर मज़ीद और भी आप कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। जैसा पुलिस ऑर्डर है, पुलिस ऑर्डर के तहत 5 ईयर पनिशमेंट हो सकती है उस अफसर के ख़िलाफ़। उसके ख़िलाफ़ FIR अगर आपने दर्ज करानी है, आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आ जाएँ, 22 AB की पिटीशन दायर करें सेशन कोर्ट में, क्योंकि उसी थाने में दरख्वास्त देंगे तो वो तो नहीं वो दर्ज करेगा। तो उसके अलावा जो है वो उसकी इंक्वायरी लगाई जा सकती है, उसी के जो मुतलका हायर फोरम पे आप एप्लीकेशन दे दें, इससे उसकी इंक्वायरी लग सकती है। तो ये सूरत हाल है, ये कार्रवाई हैं जो आप कर सकते हैं, और कंप्लेंट भी फ़ाइल कर सकते हैं आप मजिस्ट्रेट के सामने कि ये आपके साथ ये उसने ज़्यादती की। लेकिन सर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।